आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, चैप्टर 1 का नाम क्या है, भोजन के घटक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, भोजन के घटक क्या है। ठीक है, तो घटक जो है ना, घटक, ये जो घटक है ये किसका प्रकार है, ये पोषक का प्रकार है। यानी पोषक का जो टाइप्स है, टाइप्स मतलब प्रकार, जो प्रकार है वही क्या है, यही प्रकार का क्या है, घटक है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम कि न्यूट्रिएंट मतलब पोषक क्या है। ठीक है, तो पोषक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब पोषक एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये जो पोषक है हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि पोषक के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब प्रकार कितने होते हैं। यही प्रकार क्या है, भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स। तो एक में देखेंगे हम क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, फर्स्ट घटक। यानी भोजन का फर्स्ट घटक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये किस चीज से मिलता है, चावल, गेहूं और आलू से मिलता है हमें। ठीक है, दूसरा घटक क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या, क्यों जरूरी है, क्योंकि शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ये भोजन के घटक है। ये हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये जो प्रोटीन है किस चीज से मिलती है हमें, दाल से मिलती है, दूध और अंडा से मिलते हैं। तीन में क्या है, वसा। वसा भोजन के घटक। देखिए ये क्या होता है, ये हमें ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। जैसे जैसा मतलब ये वसा किस चीज से मिलती है, घी से, तेल से और हमें मक्खन से मिलती है। देखिए अगर जैसे ठंडा का दिन हो गया, तो फिर ठंडा के दिन में हमारा बॉडी को गर्म रखने के लिए वसा ही काम करता है। यहाँ पर उस इसे लिखा गया है कि ये ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। गर्म रखते हैं, और ये वसा हमें घी, तेल और मक्खन से प्राप्त होते हैं। चौथा घटक विटामिन। विटामिन, ठीक है, ये क्या होता है, ये शरीर की बीमारियों से लड़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। देखिए विटामिन जो होता है ये शरीर की बीमारियों से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। ये विटामिन किस चीज से मिलता है, फल और सब्जियों से। ठीक है, और सारी चीजों से मिलता है। ठीक है, देखिए पांचवा घटक खनिज लवण, इंग्लिश में मिनरल्स। ये कहता है हड्डियों, दांतों और शरीर की कई क्रियाओं के लिए आवश्यक। ठीक है, खनिज जो लवण है ये हमारे हड्डी, दांत और शरीर की बहुत बहुत सी क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। ये खनिज लवण किस चीज से मिलता है हमें, कैल्शियम और आयरन से मिलता है। छठा घटक क्या है, वाटर। देखिए इसमें क्या है, शरीर में सभी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी, ये जो पानी है ये हमारे शरीर के सभी प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। देखिए इसमें तो ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा, ये घटक था भोजन का। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया। अब चलेंगे डीपली में, गहराई से समझेंगे क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में जानेंगे। ये इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को त्वरित ऊर्जा देना। त्वरित मतलब इंस्टेंट एनर्जी, मतलब अभी आप खाए, ठीक है, अभी आपको ऊर्जा मिलने लगा। आपका भोजन का पाचन कहाँ, छोटी आंत में होगा और वहां से पोषक तत्व सोख लिए जाएंगे और सोखने के बाद आपको तुरंत एनर्जी मिलने लगेगा। ये कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, उदाहरण उदाहरण मतलब कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलता है हमें, चावल, रोटी, आलू और चीनी और मक्का से मिलता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में मौजूद शर्करा और निशास मतलब स्टार्च होते हैं। शर्करा मतलब शुगर्स। ठीक है, ये ये जो शर्करा देख रहे हैं, शुगर्स, और ये आप स्टार्च देख रहे हैं, ये कौन, निशस्त स्टार्च, इंग्लिश में स्टार्च कहेंगे। देखिए ये जो शर्करा और जो स्टार्च होते हैं, यानी शर्करा और निशस्त जो होते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट्स होते हैं, भाग है। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये सबसे जल्दी पचने वाला पोषक तत्व है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे।
देखिए हम जानेंगे शर्करा के बारे में। शर्करा मतलब शुगर्स के बारे में। शुगर जो होता है ना, एक सिंपल मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और शुगर्स का एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या क्या होगा? ग्लूकोज होता है। कौन कौन? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। इसको लिख देता हूँ। ग्लूकोज, ग्लूकोज, दूसरा में फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक। और तीसरा में सुक्रोज। ये जो होता है ये किसका होता है? ये शर्करा मतलब शुगर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये जो शर्करा होता है ये जल्दी पच जाता है। कौन सा? जो शर्करा आप देख रहे हैं ये जल्दी पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा बच गया? निस्टार्च मतलब कि ये स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है ना, कि ये जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। जटिल, जटिल मतलब, जटिल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ग्लूकोज के कई अणुओं से मिलकर बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनता है? स्टार्च। ठीक है, देखिए अब स्टार्च जो है यानी निशास्त, ये पचने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। कोई एग्जाम में पूछेगा कि शर्करा और निशास्त में बताइए ल- काफी देर तक ऊर्जा कौन देता है? तो स्टार्च, क्योंकि ये देर से ही पचता है, तो इसको पचने में समय लगता है, तो शरीर को लंबे समय तक क्या करता है? ऊर्जा देता है। और ये जो स्टार्च आप देखते हैं किस चीज से मिलता है? गेहूं, चावल, आलू आदि से मिलता है। ठीक है, आदि मतलब ईटीसी, खाने वाला आदि नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ गए? इसका इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि क्या क्या खाते हैं? चावल, रोटी, आलू आदि, तब यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटकर ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल नेम क्या होता है? C6H12O6। ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? ग्लूकोज का। देखिए काम कैसे करता है? जब हम चावल, रोटी, आलू आदि तब खाते हैं, तब यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है? पाचन तंत्र में, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज रक्त में घुल जाते हैं, रक्त में घुल जाते हैं, फिर ये खून के साथ शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। देखिए, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, आलू खाते हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है? टूट जाता है, और टूटता तो क्या बनता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज के केमिकल फार्मूला C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड यानी रक्त में घुल जाता है, फिर ये खून के साथ शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब यहाँ आप सिक्स क्लास में है, सिक्स क्लास में है, तो आपको कोशिका के बारे में जानना भी जरूरी है थोड़ा। ठीक है, नहीं तो यहीं पे डाउट हो जाएगा आपको कोशिका क्या है। इसलिए आपको कोशिका को समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। कोशिका क्या होता है? ये शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो जीवन के सभी काम कर सकती है। जो कोशिका होता है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये जीवन की सभी कामें कर सकती है, छोटा या बड़ा। देखिए हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। देखिए सेल जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सेल्स क्या होता है? प्लूरल्स होता है। सेल एक कोशिका, और सेल्स मतलब बहुत सारे कोशिका। ठीक है, देखिए अब सेल का काम क्या होता है इसको जानेंगे। सेल के काम मतलब कि कोशिकाओं का काम क्या है ये जानेंगे। काम को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, देखिए इसका काम क्या है? भोजन को ऊर्जा में बदलना। किसका काम है? सेल्स का। शरीर के अंगों को बनाना, जैसे कि मांसपेशियां और हड्डियों को कौन सा बनाता है? मांसपेशियों और हड्डियों को कौन बनाता है? सेल्स का ही काम है बनाने के लिए। ठीक है,
शरीर की मरम्मत भी कौन करता है? यही सेल्स करता है। बूढ़ी और मरी कोशिकाओं को बदलना, बूढ़ी और मरी कोशिकाओं को बदलना। जो आपके शरीर जो आपके शरीर किसी से बना है? कोशिका से। कोशिका अगर बूढ़ी हो गई या मर गई तो उसको फिर उसको क्या करता है? मरम्मत करता है, उसको हटा के फिर नया कोशिका बनाएगा। ठीक है? और इसमें क्या है कि ये सेल्स का जो होता है वह रोगों से भी लड़ता है। देखिए, ये तो सॉरी सेल्स का काम हो गया। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब सेल का प्रकार। सेल के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, इसमें जानेंगे फर्स्ट कौन सा? पादप कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लांट सेल। ठीक है? देखिए, सेल का प्रकार पादप कोशिका। ठीक है? ये पादप कोशिका किसमें पाई जाती है? ये अक्सर पौधों में पाई जाती है। ठीक है? किसमें किसमें पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। ठीक है? पादप कोशिका इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लांट सेल। ठीक है? आगे देखेंगे। देखिए, इनमें क्या होता है? किसमें? पादप कोशिका। जैसे कि आप यहाँ देख लिए पादप कोशिका। पादप कोशिका इंग्लिश में प्लांट सेल और पौधों में पाई जाती है। ठीक है? देखिए, इनमें क्या होता है? इनमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल मतलब उसकी दीवार, जैसे आपके घर में दीवारें होती है, ठीक वैसे ही इसमें क्या होता है? पौधा का जो भी ऊपरी हिस्सा होता है वही सेल वॉल होता है। ठीक है? इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे पौधा भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में। देखिए, पादप कोशिका में क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे क्या होता है? पौधा अपना भोजन बनाता है। और किसके कनेक्शन में बनाता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। उसके बाद देखिए, पादप कोशिका हो गया। अब पढ़ेंगे जंतु कोशिका। ये भी किसका है? सेल का ही प्रकार है। जंतु कोशिका एनिमल सेल जानवरों और इंसानों में पाई जाती है। जंतु कोशिका किसमें पाई जाती है? जानवरों और इंसानों में पाई जाती है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है। देखिए, आकार आमतौर पर गोल या अनियमित होता है। ठीक है? जंतु कोशिका का जो आकार होता है ये गोल होगा या अनियमित, मतलब इरेगुलर होगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, अब देखेंगे सेल के तो टाइप्स देख लिए, मतलब प्रकार देख लिए। अब हम जानेंगे सेल के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कितने भाग होते हैं? तो सेल का कितने भाग होते हैं? देख सकते हैं यहाँ पर 4। ठीक है? तो फर्स्ट में कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है? कोशिका की बाहरी परत अंदर की चीजों की रक्षा करती है। अब सेल के जो पार्ट्स है, कौन? फर्स्ट वाला, इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये कोशिका की बाहरी परत होती है। बाहरी परत होने के चलते ये अंदर की चीजों को क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरा में क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये क्या है? ये जेल जैसा पदार्थ जिसमें कोशिका के सभी हिस्से तैरते हैं। देखिए, ये सेल का सेकेंड भाग है, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी हिस्से क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। 3 में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग जो सब कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूक्लियस किसमें? सेंटर में होगा, तो कोशिका का दिमाग भी बोल सकते हैं, जो सब क्या करता है? कंट्रोल करता है। यही न्यूक्लियस। 4 में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का घर बोलते हैं। यहाँ भोजन जलकर ऊर्जा बनती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो भोजन होता है वो जलकर आपको ऊर्जा बनती है, और यही ऊर्जा आपको मिलती है, आपको आपके शरीर को मिलता है। देखिए, उसके बाद क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं इस इस ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए तुरंत इस्तेमाल करती है। तो देखिए, यहाँ जो स्टेप है ना, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप पे, इसको हाईलाइट कर दो। ये जो स्टेप है ना, ये कहाँ का था? पीछे का था ये। यहाँ ये जो दो है ना, ये थर्ड नंबर पर क्या आता है? जो थर्ड नंबर, इस थर्ड नंबर पर आता है ना, वही ये चीज है। ठीक है? यहाँ से समझा देता हूँ एक बार और। इसमें क्या था कि ये ग्लूकोज रक्त ब्लड में घुल जाते हैं। फिर ये खून के साथ शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा? कोशिकाएं इस ग्लूकोज को
ऊर्जा बनाने के लिए तुरंत इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कोशिकाएं कोशिकाएं जो ग्लूकोज क्या करती है, ऊर्जा बनाने के लिए तुरंत इस्तेमाल करती है। ठीक है, देखिए आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं ये हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है, टूटकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद ऊर्जा ग्लूकोज बनने के बाद ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखिए, तो वही ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए क्या तुरंत इस्तेमाल करते हैं, क्या कोशिकाएं कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए तुरंत इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दो में क्या है, प्रोटीन। दो में क्या है, प्रोटीन्स। देखिए एक में तो एक ये जो ऊपर वाला जितने भी पढ़ रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही बारे में था। ठीक है, और उससे रिलेटिव जो भी था उसको हमने समझाया। दो में क्या था, ये भी तो घटक है। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। सेकेंड में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसका प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ और मरम्मत रिपेयर करता है। जो प्रोटीन होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि करेगा और आपके शरीर को मरम्मत करेगा। उदाहरण, ये किस चीज से मिलता है, दाल से, सोयाबीन से, दूध, अंडा और मांस से मिलता है। देखिए इसमें शरीर की मांसपेशियां, त्वचा, बाल और रक्त कोशिकाएं बनती है। किसमें, प्रोटीन से ही। इससे मतलब प्रोटीन से ही शरीर की मांसपेशियां, त्वचा, बाल और रक्त कोशिकाएं बनती है। देखिए, चोट लगने या बीमार होने पर ये शरीर की मरम्मत में मदद करता है। कौन, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, अगर हमें चोट लग जाए या हम बीमार पड़ जाए तो हमारे शरीर को क्या करता है, मरम्मत करने में मदद करता है। तीन तीसरा घटक, तीसरा क्या, फैट्स, वसा। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा संग्रहण करना और शरीर को गर्म रखना। जो वसा क्या करता है, यह ऊर्जा को संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है एक जगह, और शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है। उदाहरण, ये किस चीज से मिलता है, घी, तेल, मक्खन, मेवे, खासकर बादाम और काजू। मेवे का मतलब बादाम और काजू। घी से मिलता है, तेल से मिलता है। वसा किस चीज से मिलता है, घी से मिलता है, तेल से मिलता है, मक्खन से, मेवे, मेवे मतलब बादाम और काजू से। ठीक है, तो देखिए जो स्टार मार के दिया ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वसा शरीर में जमा होकर बैकअप ऊर्जा के रूप में काम करता है। वसा क्या होता है, आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा यानी जमा हो जाएगा, और जमा होकर क्या करेगा, आपकी शरीर को बैकअप ऊर्जा के रूप में काम करेगा। ठीक है, देखिए ये शरीर के अंगों को सुरक्षा पहुंच देता है। कौन, वसा। वसा जो होता है आपके शरीर के अंगों को क्या करता है, सुरक्षा पहुंच देता है। और विटामिन ए, डी, ई के की अवशोषण में मदद करता है। कौन, वसा ही जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आप 6 क्लास में हैं तो आपके लिए क्या, आप कहेगा अवशोषण थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा डाउट होगा। तो देखिए अवशोषण जो होता है ना, एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है कि भोजन पचने के बाद, अगर भोजन पच गया तो पचने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे पोषक पदार्थ पदार्थ बनते हैं। यही पोषक पदार्थ हमारे रक्त मतलब ब्लड और लसिका में सब ले जाते हैं। किसमें, लसिका में। मैं लिख कर क्लियर कर देता हूँ, किसमें, लसिका। एक मिनट, लसिका, लसिका और ब्लड, ब्लड मतलब रक्त, रक्त। इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ब्लड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। ठीक है, देखिए आप तो रक्त जानते हैं, आप क्या बताना, लसिका। रक्त रक्त मतलब ब्लड, आप ये पहले से ही नाम सुने होंगे। लेकिन आपके लिए क्या होगा, लसिका एक न्यू वर्ड होगा। इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब लसिका क्या होता है, लसिका एक
पानी जैसा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। क्या लसिका ही होता है? ये जो लसिका है ये खून की तरह ही शरीर में बहती रहती है, पर इसमें जो हमारे खून जो होता है वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन लसिका में क्या होता है, लाल रंग के खून नहीं होते हैं। तो किस कलर का होता है? इसमें ये जो लसिका होता है ये हल्का पीला और रंगहीन होता है, और पतला और पारदर्शी होता है। बहुत पतला होता है लसिका, और क्या होता है, पारदर्शी। मतलब हम पारदर्शी का मतलब है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब कि हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कलर होता है, हल्का हल्का पीला होता है या रंगहीन बोल सकते हैं। ठीक है, पतला और पारदर्शी होता है। लेकिन एक बात है कि ये जो लसिका होता है ना, ये शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, रक्षा करता है शरीर की, और क्या करता है, साफ सफाई का काम भी करता है हमारे शरीर में लस्सी का। ठीक है, आप जानिए लस्सी का क्या होता है। लस्सी का क्या होता है, एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है। पानी जैसा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ये इसका कलर क्या होता है, हल्का पीला या रंगहीन बोल सकते हैं। ठीक है, और कितना क्या होता है, बहुत पतला होता है और पारदर्शी भी होता है। ठीक है, ये तो लेम थोड़ा जान गए बारे में। ठीक है, इसको विस्तार से हम आगे के वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर इसको पूरा डिटेल बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग सा वीडियो हो सके तो मैं बना दूंगा। ठीक है, एक बात और, अब क्या है देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए चौथा में क्या है, चौथा घटक है विटामिन। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर की सामान्य क्रियाओं को सुचारू बनाए रखना और रोगों से लड़ना। विटामिन का काम क्या होता है, ये शरीर की जितने भी सामान्य क्रिया है उसको सुचारू बनाए रखना। सुचारू का मतलब क्या होता है, स्मूथली, मतलब कि बहुत साफ सुथरा बनाए रखता है। और ये रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। इसके प्रकार समझाने देखेंगे। विटामिन ए क्या लिखा है, आंखों की रोशनी और गाजर। देखिए, जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या बोलता है कि आप गाजर खाओ। ठीक है, क्या बोलता है, गाजर खाओ। तो विटामिन ए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, यहीं पर सुना देता हूँ इसको, इधर कर देता हूँ। ये भी समझा था। अब विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। विटामिन ए, ठीक है, देखो विटामिन ए जो होता है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि रात में देखने की क्षमता, ठीक है, इसी से ही हमें मिलती है। ठीक है, देखिए, विटामिन ए रात में देखने की क्षमता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट विजन भी बोलते हैं। विटामिन ए की मदद से आंखों में एक विटामिन ए की मदद से क्या होता है, एक आंखों में एक प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, लिख देता हूँ, रोडो रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, रोडोप्सिन। RHODOPSIN। ये क्या है, ये हमारे आंखों में एक प्रोटीन बनता है जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। समझ गए? विटामिन ए की मदद से क्या होता है, हमारे आंखों में एक रोडोप्सिन नामक प्रोटीन बनता है जो हमें कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। और विटामिन ए की वजह से हमारी आंखों की नमी बनाए बने रहते हैं। विटामिन ए से हमारी आंखों में नमी बने रहते हैं। ठीक है, और क्या है, ये आंखों को सूखने से बचाता है नमी में, और उन्हें साफ और स्वस्थ भी रखता है विटामिन ए से। देखिए, विटामिन ए और क्या करता है, संक्रमण से बचाव। विटामिन ए जो होता है ये आंखों को संक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, यानी विटामिन ए आंखों को संक्रमण से बचाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये तो हमारा हो गया विटामिन ए। ठीक,
समझ गए? इसलिए यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं आंखों की रोशनी और गाजर खाने से क्या होता है, विटामिन ए मिलती है। देखिए सेकंड में क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये किस में होता है, नींबू और आंवला में विटामिन सी होता है। ये खाने से क्या होता है, जितने भी रोग है उससे क्या करता है, उसको उससे लड़ता है। अल्लाह आपकी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन डी देखते हैं। देखिए विटामिन डी किस में होता है, धूप और अंडा में। जैसे कि आपकी हड्डियां कमजोर होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप धूप में रहो, कुछ विटामिन विटामिन डी वाला टैबलेट खाओ जिससे आपको ताकत मिले। देखिए हड्डियों के लिए क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। और विटामिन के ये क्या होता है, खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन, विटामिन के। ये किस में मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियां में मिलती है विटामिन के। और थोड़ा विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। देखिए आप यहाँ थोड़ा डाउट होने के, खून का थक्का बनाने में सहायक होता है कैसे। ठीक है, तो हम जानेंगे विटामिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। देखिए ये जो होता है ना, इसका कार्य क्या क्या है, खून को थाका बनाना, मतलब कि खून को जमाना। खून को जमाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग, CLOTTING, क्लॉटिंग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो विटामिन के की मदद से खून जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है, खून का बहाव रुक जाता है। बिना किसका बिना, विटामिन के बिना खून का बहना बंद नहीं होगा। ठीक है, विटामिन के। और सेकेंड देखेंगे, हड्डियों को मजबूत करना, ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। कौन, विटामिन के। ये हड्डियों में कैल्शियम को जमाने में भी मदद करता है। कौन, विटामिन के जो होता है, ये हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम को जमाने में मदद करता है, जिससे हड्डियों मजबूती बनती है। ठीक है, अगर कैल्शियम को ना जमाएगा तो हमारा हड्डी क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो कमजोर पड़ने के बाद क्या होगा, ये आप या विटामिन डी खाइए या धूप में रहिए, उससे भी कुछ कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, और ये विटामिन के भी लेने से क्या मिलेगा, आपको मजबूती मिलती है, यानी कैल्शियम मिलती है, तो कैल्शियम से क्या होगा, हड्डियां आपकी मजबूत बनेंगी। और थर्ड में क्या है, ये घाव भरने में भी सहायक होता है। कौन, विटामिन के। विटामिन के जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। या देखिए, घाव भरने में सहायक का मतलब होता है कि चोट या कट लगने पर घाव जल्दी भरने में मदद करता है। जैसे अगर चोट लग जाए, कहीं कट गए, तो घाव को जल्दी भरने में कौन सहायक होता है, यही विटामिन के होता है। ठीक है, आप समझ गए ये वाला विटामिन, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आप समझ गए। देखिए अब स्टार मार्क, शरीर के अंदर छोटे छोटे रासायनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन, विटामिन। ठीक है, अब पांच में क्या है, खनिज लवण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। देखिए ये क्या है, पांचवा घटक है किसका, भोजन का। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर के अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करना। खनिज का, खनिज लवण का कार्य क्या है, ये शरीर के अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करना। शरीर के जितने भी अंग है, ठीक है, उस अंग को ढंग से काम करने में क्या मदद करता है, कौन, खनिज लवण। ठीक है, मुख्य खनिज के बारे में जानेंगे थोड़ा, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों और दांतों के लिए क्या बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम। हमारे दांतों में भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम की परत। ठीक है, कैल्शियम किससे मिलती है, दूध में मिलती है। आयरन, खून में हीमोग्लोबिन के लिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आयरन और कैल्शियम क्या है, ये भी खनिज लवण है। समझ गए, मुख्य खनिज यही है। और कैल्शियम है हड्डी और दांतों के लिए लाभदायक होता है, और ये दूध में मिलता है। सेकंड है आयरन, ये खून में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है आयरन। ठीक है, आयरन किस में मिलता है, पालक और गुड़। गुड़ मतलब कि मीठा या गुड़ जो भी होता है, बिहार में तो
बिहार में तो गुड़ मिठाई बोलते हैं, चाहे और कुछ बोलते हैं, गुड़ दोनों ही बोलते हैं। ठीक है। और देखिए थर्ड में कौन सा, आयोडीन। आयोडीन ये थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। कौन, आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक, अगर नमक नहीं खाइएगा थायराइड थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत आवश्यक आवश्यक होता है आयोडीन। ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग आपको हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज मिला, ग्रंथि। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। तो देखिए स्टार मार्क शरीर की कोशिकाओं को मजबूती देता है। कौन, ये खनिज लवण। जो खनिज लवण होता है ये शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, मजबूती देता है और हार्मोन बनाने में मदद करता है। कौन, खनिज लवण। अब एक वर्ड यहाँ क्या आया, हार्मोन। अब हार्मोन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आपको डाउट ही क्लियर हो जाए। तो हार्मोन क्या होता है, देखिए हार्मोन शरीर के भीतर बनने वाली संदेशवाहक मतलब केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जो हार्मोन जो होता है इसको हम बोल सकते हैं संदेशवाहक। इसको केमिकल मैसेंजर, देखिए मैसेंजर आप ऐप यूज करते हैं, जैसे एक दूसरे को मैसेज भेजना है, जैसे आप किसी और को मैसेज भेज रहे हैं तो किस चीज का, मैसेंजर या व्हाट्सएप मैसेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंड कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हार्मोन भी क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है, यानी रासायनिक संदेशवाहक होता है। ठीक है। ये कहाँ बनता है, हमारे शरीर के भीतर बनता है। ठीक है ना। देखिए ये खास ग्रंथियों में बनते हैं। कौन से, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये खास ग्रंथियों में, ग्रंथियों को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स में बनते हैं, यानी ग्रंथियों में बनता है। कौन बनता है, हार्मोन ग्रंथियों में बनता है। ठीक है। तो ग्रंथियों में बनता है तो थोड़ा ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम हार्मोन पर चलेंगे। तो ग्रंथियां, ग्लैंड्स, ये शरीर के वे विशेष अंग या भाग होते हैं। ग्रंथियां हमारे शरीर के एक वे विशेष अंग होंगे या भाग होते हैं जो रसायन बनाते हैं। क्या ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर के विशेष अंग है या भाग है जो रसायन बनाते हैं हमारे शरीर में और छोड़ते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स जो होता है रसायन बनाते भी है और रसायन छोड़ते भी है। जैसे हार्मोन, पसीना को इंग्लिश में स्वीट बोलेंगे, लार सलेविया, लार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सलीवा आदि। जो ग्लैंड्स होते हैं मतलब ग्रंथियां, वो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, पसीना बनाते हैं और लार बनाते हैं आदि। ठीक है, यही। ठीक है। तो देखिए कुछ ग्रंथियां अंदरूनी मतलब इनर वर्किंग को नियंत्रित करती है। जो ग्रंथियां होती है ये हमारे शरीर के जितने भी अंदर के काम है उसको नियंत्रित करती है। जैसे हार्मोन बनाना, ये कहाँ बनती है, हमारे शरीर के अंदर बनती है। और कौन बनाता है, ग्रंथियां ही बनाता है। ठीक है। और कुछ बाहर की चीजें भी निकलती है, जैसे पसीना और लार। ठीक है। देखिए जो जो ग्रंथि है ना ये अंदरूनी कार्य करती है हमारे शरीर की, जैसे हार्मोन बनाती है और अंदर काम करती है और बाहर की चीजों को भी निकालती है। जैसे पसीना है या लार, ये क्या करती है, ग्रंथि ही बाहर निकालती है हमारा शरीर शरीर से। ठीक है। आप टाइप्स जानेंगे किसका, ग्लैंड्स का, मतलब कि ग्रंथि, मुख्य प्रकार की ग्रंथियां। ग्रंथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार है। देखिए एक में अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडोक्रीन ग्लैंड्स। देखिए ये हार्मोन्स बनाती है। कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हार्मोन्स बनाती है। ये हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। ये जो ग्लैंड्स हार्मोन बनाती है ये हार्मोन सीधे क्या होती है, हमारे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल। पे, पेंक्रियास, पेंक्रियास। इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है। ये जो पेंक्रियास होता है ग्रंथि ये इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, मतलब कि बनाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवरी, ओवरी या टेस्टिस, ओवरीज या टेस्टिस। ठीक है। ये कौन सा होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ये हार्मोन बनती है। ठीक है ना, जो ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां बनाती है। देखिए जो ग्रंथियां होती है वो जितने भी अंदर अंदर काम करती है, इसलिए उसका नाम क्या है, अंत मतलब अंदर, स्रावी ग्रंथि नाम है। एक बाहर वाली ग्रंथियां होती है जिसको क्या बोलते हैं, बहिर्ग्रंथि, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। ठीक है। देखिए अब एक कौन था, बहिर्ग्रंथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। ये रसायन को शरीर के बाहर या किसी अंग की सतह पर छोड़ती है। ठीक है। बहिर जो ग्रंथि है, यहाँ जो बहिर्ग्रंथि है ये क्या करती है, रसायन को
हमारे शरीर के बाहर या किसी अंग की सतह पर क्या करती है, लाकर छोड़ देती है, जैसे पसीना, लार और आंसू। ठीक है, ये किसका उम, ये ये किसका पार्ट है? ये ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स ग्लैंड्स मतलब ग्रंथिया में। ग्रंथिया में कौन? तब बहिर्ग्रंथि। ये रसायन को शरीर के बाहर या किसी अंग की सतह पर छोड़ देती है, जैसे आप पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, लार जैसे हमारा मुंह में लार बनता है, वो बाहर भी निकल, अगर ऐसा कीजिएगा निकाल सकते हैं आप। आंसू तो आंख में से आ जाता है, ठीक है, आंसू भी बाहर निकलता है। तो ये बहिर्ग्रंथिया का काम है। एग्जाम्पल, लाल लाल ग्रंथिया, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सलिवरी ग्लैंड्स, मुंह में लार छोड़ती है। स्वेद ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड्स मतलब कि त्वचा पर पसीना छोड़ती है। जो स्वेद ग्रंथि होती है, स्वेद ग्रंथि, ये क्या होती है, त्वचा पर क्या करती है, पसीना लाकर छोड़ती है। और थर्ड इसमें क्या है, आंसू ग्रंथि, टीयर ग्लैंड्स, ठीक है, आंखों में आंसू बनाती है। ठीक है, ये सभी क्या है, लाल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, ये सब क्या है, बहिर्ग्रंथि का ही, ये जो देख रहे हैं बहिर्ग्रंथि का ही ग्रंथि है। ठीक है, देखिए, ये खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं। कौन? ये जितने भी ग्रंथि है, बहिर्ग्रंथि के जितने पार्ट्स, लार, स्वेद, आंसू, ये सब खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं। ये शरीर के विकास, ऊर्जा, मूड, प्रजनन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म आदि को कंट्रोल करती है। कौन? ग्रंथियां। ठीक है, अब देखिए, अब हार्मोन्स जो बनाने वाली ग्रंथियां हैं, कौन कौन से ग्रंथि है जो हार्मोन्स बनाती है? इंडोक्रीन ग्लैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है, जो यहाँ पर था ना, अंतःस्रावी, ये ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब अंदर अंदर की ग्रंथियां हमारे बॉडी की। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या है, अंत मतलब अंदर। ठीक है, देखिए, हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां, इंडोक्रीन ग्लैंड्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन से बनती है हार्मोन, और कौन बनाता है? ठीक है, जो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि है वो कौन से हार्मोन्स को बनाती है, और जो हार्मोन्स बनाती है तो उसका कार्य क्या है, ये लिखा गया है। एक में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी क्या है, ग्रंथ होती है, वो भी कौन? अंतः ग्रंथियां, जो अंदर की ग्रंथि है वो बनाती है। कौन से? पिट्यूटरी बनाती है। पिट्यूटरी कौन से हार्मोन को बनाती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तो शरीर की लंबाई बढ़ाना, इसका काम है, वही है। थायराइड, थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड, एग्जाम में पूछेगा थायराइड कौन सी ग्रंथि है, तो कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि जो है वो कौन सी हार्मोन को बनाती है? तो थायरॉक्सिन बनाती है। इसका कार्य क्या है? चयापचय को कंट्रोल करना। देखिए, पेंक्रियाज, एक ये भी ग्रंथि है, ये कौन सी हार्मोन को बनाती है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, खून में शुगर को कंट्रोल करना, किसका काम है? पेंक्रियाज ग्रंथि का काम है। ठीक है, देखिए, पेंक्रियाज जो ग्रंथि है ना, इंसुलिन हार्मोन छोड़कर हमारे बॉडी के अंदर खून में शुगर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसके बाद क्या है? एड्रीनल। एड्रिनल जो होता है ना, ये एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन्स को बनाती है। ठीक है, डर, गुस्सा, आपातकालीन कार्य, जो एड्रिनल होते हैं ना, जैसे आप गुस्सा हो गए, आपातकालीन ऊर्जा और डर, जब डरते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है वो एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनालिन हार्मोन छोड़ती है उस टाइम। ठीक है, देखिए, और उसमें क्या है? टेस्टिस ओवरी, जो ये जो हार्मोन हो, सॉरी, ये जो ग्रंथि होते हैं कौन? टेस्टिस और ओवरी, ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। ये कब करती है? जब प्रजनन और सेक्सुअल विकास होता है। ठीक है, उस टाइम में ये जो है ग्रंथि यही हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, शरीर को ठंडा रखता है और पाचन तंत्र में मदद करता है। सभी पोषक तत्वों को खोलकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। देखिए, यहाँ तक तो आपको हार्मोन्स हो गए। देखिए, ये जो ग्रंथि हो गए, उसके बाद अब देखिए ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला, यहाँ से, ये कहाँ का है? यहाँ।
ये हार्मोन शरीर के भीतर बनावट रासायनिक के संस्पाक होते हैं। ये खास ग्रंथियों में बनते हैं। ग्रंथियां शरीर के विशेष अंग भाग होते हैं। यहाँ इसके बाद एक मिनट, कहाँ पे चला जाए? यहाँ पे मुझे लगा कि है ही नहीं। ठीक है, ओ एक मिनट, कहाँ, ओहो, मिस्टेक। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वहाँ का नहीं है, यहाँ का। मुझे लगा यहाँ का, इसलिए ये छूट गया था। ठीक है, देखिए 6 में क्या है? 6 में ये भी भोजन का घटक है। कौन सा? जल। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में सभी रासायनिक क्रियाओं में सहायक। ठीक है, शरीर में सभी रासायनिक क्रिया जो होती है उसमें जल क्या करता है? अहम भूमिका निभाता है अपना। उदाहरण, साफ पानी, फल जैसे तरबूज, दूध आदि। ये जो जल है वो किस चीज से मिलता है हमें? साफ पानी से। फल, फल कौन सा? वो भी तरबूज। दूध और आदि से हम क्या होता है? मिलता है हमको पानी की मात्रा मिल जाता है, यानी पानी मिल जाता है, जिससे शरीर में क्या होता है? रासायनिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया में क्या होता है? सहायक मिलता है हमें। देखिए, और उसके बाद पसीने और मूत्र के द्वारा शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जो पानी जो होता है, पानी पीने से क्या क्या फायदा होता है? पसीने और मूत्र के द्वारा शरीर से क्या होता है? विषैले पदार्थों क्या करता है? बाहर निकलता है। पसीना के भी द्वारा भी बाहर निकलता है, और मूत्र के द्वारा भी क्या होता है? शरीर से विषैले पदार्थ क्या होता है? विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। और उसके बाद शरीर को ठंडा रखता है। कौन? पानी। और पाचन तंत्र में क्या करता है? मदद करता है। सभी पोषक तत्वों को घोलकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन? पानी। पानी जो होता है ना, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको घोलकर कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। नोट, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन, जिसमें प्रोटीन मिलता है जिस भोजन से। ठीक ठीक है, तो प्रोटीन युक्त भोजन, उसी उसी भोजन क्या बोलते हैं हम? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। देखिए एक बात और, ये जो आप देख रहे हैं, आहारी रेशे, डायटरी फाइबर्स या रुक्षांश, दोनों का नाम एक ही है। ये जो है, ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। किसका? एनटीपीसी एग्जाम जो 2025 में हुई थी, उसमें ये रुक्षांश पूछा गया था। ठीक है, देखिए, आहारी रेशे, डायटरी फाइबर्स और रुक्षांश। रुक्षांश को इसमें क्या क्या बोलेंगे? रफेज। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। आहारी रेशे भोजन का ऐसा हिस्सा होता है, आहारी रेशे भोजन का ऐसा हिस्सा होता है जो पाचन नहीं होता। देखिए, जो रुक्षांश या आहारी रेशे एक ही बात है। तो हम रुक्षांश बोले या आहारी रेशा बोले, बात एक ही है। तो आहारी रेशा जो होता है ना, ये भोजन का एक हिस्सा होता है जो पचता नहीं है। ठीक है, ये पचता नहीं है, ना ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन पेट और आंत को साफ और स्वस्थ रखते हैं। कौन? रुक्षांश। इन्हें रुक्षांश भी कहते हैं, देख सकते हैं। देखिए एक बात और, ये अब रुक्षांश या हरी रेशा ये किस किस चीज से हमें मिलता है? स्रोत देखेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां से मिलता है, जैसे पालक और मेथी से मिलता है। क्या? रुक्षांश या हरी रेशे मिलते हैं हमें। फल में कौन? सेब, अमरूद और संतरा से मिलता है। दालों का छिलका से भी मिलता है। और देखिए एनटीपीसी में जो पूछा गया था ना, यही पूछा गया था कि इसका मुख्य कार्य क्या है, और मुख्य कार्य में कौन सा पूछा गया था? तो ये कब्ज वाला पूछा गया था, यही। ठीक है, यही पूछा गया था, कब्ज वाला। तो मुख्य कार्य देखेंगे, फंक्शन। आंतों की सफाई करते हैं। कौन? आहारी रेशा या रुक्षांश। आंतों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। कब्ज, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं, यानी कब्ज को होने नहीं देते हैं। पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में क्या करते हैं? मदद करता है। शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। पेट को भरने का एहसास करते हैं, जिससे ज्यादा खाना नहीं खाते। ठीक है, देखिए, और डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों को खतरे को कम करता है। कौन? रुक्षांश या आहारी रेशा। तो एनटीपीसी में क्या पूछा गया था कि
इनमें रुक्षांश का क्या कार्य है? कुछ ऑप्शन दिया था, उसमें दिया था कब्ज को रोकता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? कब्ज को रोकता है, यही पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब क्या है, अभावजन्य। अभावजन्य रोग क्या होता है इसको जानेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज। देखिए जब हम इसके ये क्या होता है, जब हम जब हमारे भोजन में कई पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक या ना के बराबर मिलता है। देखिए अभावजन्य के रोग का मतलब ही है कि अभाव मतलब कमी, ठीक है, रोग मतलब रोग, ठीक है, बीमारी बीमारी। देखिए जब हमारे भोजन में क्या होता है, कोई पोषक तत्व लंबे समय तक ना मिले या ना के बराबर मिलता हो, तो जो बीमारी होती है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। यानी देखिए पोषक तत्वों की कमी, अभावजन्य रोग। पोषक तत्वों की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? अभावजन्य रोग होगा। देखिए अब थोड़ा जानेंगे विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, आपकी किताब में जो लिखा गया था वो भी है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। यहाँ पे विटामिन लिखा गया है, विटामिन की कमी से जो रोग है यहाँ लिखा गया है, और लक्षण क्या है ये लिखा गया है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रात को दिखाई कम देना, रात को अच्छे से दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी 1 मतलब बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी होगी आपको। और क्या होगा इसका लक्षण? क्या होगा? कमजोरी होगी, नसों में दर्द होगा। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? एस्कर्वी रोग होगा। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? मसूरों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। ठीक है, यह विटामिन सी के लक्षण है कि कमी से होने वाला रोग। अब विटामिन डी की देख लिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है। अस्थिया है, अस्थिया मतलब हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स रोग होगा, और उसका लक्षण क्या है? अस्थिया मतलब कि हड्डी, ठीक है, का मुलायम पड़ जाना और मुड़ जाना। देखिए जो रिकेट्स होता है ना वो खास तौर पर क्या बच्चों में होता है, और जो बड़ों में क्या होता है? बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है बड़ों में। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा इतना ही है। उसके बाद अब देखिए दो में क्या है? खनिजों की कमी से रोग। अब खनिज की कमी से जो होगा, यहाँ क्या था कि विटामिन की कमी से, ऊपर क्या था? विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे क्या है? खनिज की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे खनिज खनिज की कमी से रोग, उसके लक्षण, लक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं। देखिए एक आयरन, आयरन जो खनिज है इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया एनीमिया जब होगा किसी को तो क्या लक्षण दिखेगा आपको? खून की कमी हो जाएगा, थकान होगा। दूसरे में आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंघा, घेंघा को क्या बोलते हैं? गोइटर, ठीक है, इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं। और इसका लक्षण क्या है? गले में सूजन आ जाता है। कैल्शियम खनिज है, इसकी कमी से क्या होगा? कमजोर हड्डियां हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, इसका लक्षण क्या होगा? हड्डियां जल्दी टूटने लगेगी, हड्डियां जल्दी टूटने लगेगी। ठीक है, तीन में, ये दो था खनिज की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, अब तीन में क्या? प्रोटीन या ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग। अब प्रोटीन या ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन कौन से है देखेंगे। पोषक तत्व इधर हो जाएगा, इधर रोग हो जाएगा, इधर लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे। देखिए प्रोटीन की कमी से जो होता है रोग वो क्वासियोरकर होता है। कौन सा? क्वासियोरकर होता है। इसका लक्षण क्या होता है? सूजा हुआ पेट, पतली टांगे। किसी का पतली टांग होगा या सूजा हुआ पेट होगा तो वह किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और वो कौन सा रोग होगा? क्वासियोरकर होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे प्रोटीन एनर्जी। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? इस खनिज की कमी से क्या होगा? म- मेरसमस, मेरसमस। कौन सा रोग होगा? मेरसमस, मेरसमस। इसका लक्षण क्या है? बहुत दुबला पतला शरीर हो जाता है और कमजोरी हो जाता है। ठीक है,